हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही है। आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत आ ही चुके हैं। बोर्ड के एग्जाम्स आपके और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए हम अपना सेशन चला रखा है हमने। यह है चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। वीडियो कर देते हैं आप, क्योंकि इशू रहता है और थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है हमें और आपके पास भी टाइम की शॉर्टेज है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसने बोला है कि जो रेडियस है वो रेडियस इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, जो हमें गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। गिवन है डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि इसने बोला ना कि रेडियस इंक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीज होने का मतलब ये है, तरंग बढ़ने का मतलब ये है, हमें डी आर अपॉन डी टी गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे हमसे पूछा क्या है, इसे हमसे पूछा कि क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इनकी एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा है वो हमें बताना है। एरिया बढ़ रहा है मतलब डी ए अपॉन डी टी निकालना है। क्योंकि जो तरंग है वो सर्कुलर है, इसलिए हमें सर्किल का एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r और यहाँ पर जाएगा डी आर अपॉन डी टी। इसने बोला जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब बताना है। तो यानी कि रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपके पास डी ए अपॉन डी टी का आंसर आ गया, यही आपको बताना था। इसने पूछा कि वे इंटरवल ज्ञात कीजिए, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फंक्शन या तो वर्धमान है या ह्रासमान है। मतलब कि वर्धमान वाला भी इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग वाला, और ह्रासमान वाला डिक्रीजिंग वाला भी आपको इंटरवल निकालना है। जो आपको फंक्शन गिवन है, फलन गिवन है, वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान ह्रासमान बताना है तो आपको करना है इसका डिफरेंशियल। तो यहाँ पे लिखोगे आप x के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस एक्स। एंड कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। अब लिखोगे यहाँ पर अब, यानी कि नाउ एफ डैश एक्स को आप रखते हो 0 के बराबर। अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स बराबर हो जाएगा कोस एक्स। और जो इंटरवल दे रखा है उन्होंने, इन्होंने इंटरवल दे रखा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी है। तो अब x की वैल्यू ऐसे ऐसी क्या आएगी, 0 से 2 पाई के बीच की, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो आएगी आपकी पाई/4 और एक आएगी आपकी 5 पाई/4। पाई/4 पर और 5 पाई/4 पर साइन एक्स और कोस एक्स दोनों इक्वल रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू आई। ओके, आपके पास जो इंटरवल था वो 0 से 2 पाई तक था और 0 से 2 पाई के बीच आपको दो वैल्यू मिल गई है। ठीक है, पाई/4 और यहाँ पे मिली आपको 5 पाई/4। अगर आपको दो वैल्यू मिली तो आप यहाँ पे प्लस से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर माइनस लिख रही है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। यानी कि 0 से पाई/4 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है। और पाई/4 से 5 पाई/4 में ये डिक्रीजिंग है, यानी कि ह्रासमान है। और 5 पाई/4 से 2 पाई तक ये फिर से इंक्रीजिंग है। सपोज करो आपको यहाँ पे एक्स की केवल एक वैल्यू मिलती, एक वैल्यू, फिर आप पहले माइनस से स्टार्ट करते। अब आपको दो वैल्यू मिली है तो आपने प्लस से स्टार्ट किया है। अगर तीन वैल्यू मिलेंगी तो माइनस से स्टार्ट करोगे, चार वैल्यू मिलेंगी तो प्लस से स्टार्ट करोगे। ये एक थोड़ा तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो आपने क्या देखा, फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या वर्धमान है कौन से इंटरवल में, एक तो 0 से पाई/4 में, 0 से पाई/4, एंड एक हमारा 5 पाई/4 से 2 पाई। इन दो में तो ये इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग काम है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, यानी कि एफ एक्स जो है वो ह्रासमान है, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग है ये हमारी किसमें, सेकंड वाले इंटरवल में, यानी कि पाई/4 से 5 पाई/4 में। तो यही आपको दो इंटरवल याद करने थे और ये आपने पता कर लिया स्टूडेंट्स। इसने बोला एक डिस्क को हम गर्म कर रहे हैं और इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डी आर अपॉन डी टी आपको गिवन है। वो दे रहा है आपको 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, आपको क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है, एरिया में इंक्रीमेंट निकालना है, यानी कि आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी।
और क्योंकि वो सर्कुलर है तो एरिया का सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r आएगा, डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। अब उसने बोला जब आर जो है 3.2 सेंटीमीटर है तब बताना है आपको। तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 3.2 है, इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.05 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.32 पाई। ये यहाँ पर मतलब ये जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके। इसने बोला ये y इज इक्वल टू ये दे रखा है इसने, हमें प्रूफ करना है कि 0 से π/2 में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। ओके वेरी गुड, चलिए बताते हैं अब। हमें जो गिवन है फंक्शन वो गिवन है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा और अपॉन में क्या है 2 + cos थीटा एंड माइनस में दे रखा है इसने थीटा। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे अब लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पे थीटा में है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, राइट हैंड साइड में लगा दो डिवाइड वाला फॉर्मूला। तो ये आएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 + cos थीटा एंड 4 sin थीटा का डिफरेंशियल 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा ऐसे ही रहेगा। नीचे वाले का करेंगे तो 0 - sin थीटा आएगा और इस थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा एंड ये आ जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस में आएगा 1। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, वो हो जाएगा 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हो आप 8 cos थीटा प्लस 4 और इस 2 को इसका ले लो एलसीएम तो आ जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है जो cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू वो 0 से 1 के मतलब सॉरी उसका जो इंटरवल रहता है cos थीटा का वो 0 से π/2 रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो क्योंकि x की वैल्यू रहती है 0 से 1, 0 से 1, 0 से π/2 में x की वैल्यू क्या रहेगी 0 से 1 रहेगी। चलिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ -1 तो आपने लिख लिया। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है तो आपको डी वाई अपॉन डी थीटा लेके चलना है 0 के बराबर। अगर आप इसे 0 के बराबर रखोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस के 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो 0 कभी हो नहीं सकता, नीचे वाली टर्म अगर 0 हो गई तो ये फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अब आपको आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब आप इसे आगे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स तो सोल्व करने के बाद आपके पास cos थीटा बराबर 1 बचे, cos थीटा बराबर 0 बचेगा एक, वहां से cos थीटा बराबर आ जाएगा π/2। तो एक तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिखाया, एक आपने π/2 दिखाया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स जो ये गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो 0 से π/2 में कैसी है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये सारी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें प्रूफ करना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो इस इंटरवल में वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। तो जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स एफ एक्स बराबर log x। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log x, लघुगणक फंक्शन मतलब log x। हमें बताना है कि जो एफ एक्स बराबर log x ये फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। तो वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सब पता करने के लिए आपको डिफरेंशियल करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर आएगा एफ डैश एक्स और log x क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है। अब इसने बोला जो हमारी जो एफ डैश एक्स आई है, एफ डैश एक्स अब कैसी रही, अब देखिए आप 0 से इन्फिनिटी तक अगर वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा की हमेशा पॉजिटिव बनेगी, यानी कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। यानी कि x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लीजिए, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ एक्स जो है इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग इन 0 से
इन्फिनिटी। इस इंटरवल में एफ क्या रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी, और एफ आपने log x के बराबर मान रखा है, तो इसका मतलब ये है कि log x जो है वो 0 से इन्फिनिटी में हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगी स्टूडेंट्स। इसने बोला उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। वे सभी पॉइंट हमें बताने हैं इस कर्व पर जिस पर इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है y इज इक्वल टू अंडर द रूट 4x-3 एंड -1। अगर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है यानी कि स्लोप बतानी है, तो आपको इसका डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, आपको दोनों साइड का क्या कर देना, डिफरेंशियल। तो जाएगा dy/dx। ये जो dy/dx निकल के आता है ना स्टूडेंट्स, ये स्लोप ही आती है। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एंड 4x-3 का करोगे तो 4 आ जाएगा, और 1 को हो जाएगा 0। तो जो dy/dx आया है स्टूडेंट्स, वो आया आपका 2/√4x-3, और dy/dx किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, 2/3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप ही तो है, और वो स्लोप किसके इक्वल दे रखी है, उसने 2/3 के इक्वल दे रखी है। 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप आगे सोल्व करोगे तो √4x-3 की वैल्यू आएगी 3, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो 4x-3 की वैल्यू आएगी 9, और इसको 4x आएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अगर आप x की वैल्यू 3 यहाँ पर रखते हो तो कितना आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू √3 × 4 - 3 - 1, यानी क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 3 आई है एंड y की वैल्यू 2 आई है, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 3 2। यानी कि 3 2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस कर्व पर स्लोप टेंजेंट खींचने पर उसकी स्लोप 2/3 हो जाएगी। ओके, तो आपको पॉइंट बताना था। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, इसमें हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी बतानी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी बतानी है। तो जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है एक कर्व, और वो कर्व क्या है, वक्र क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 दे रखा है इसने। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है स्पर्श रेखा की, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है अभिलंब की, तो आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई, या x1 y1 आपके पास एक पॉइंट है, और एक प्रवणता है, स्लोप है m, और इन दोनों चीज से आपको किसी रेखा की इक्वेशन बतानी हो, तो वो होती है y-y1 इज इक्वल टू प्रवणता यानी कि स्लोप x-x1। तो हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो सबसे पहली बात है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लोप, हमें क्या चाहिए, प्रवणता। अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट की स्लोप चाहिए, अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए। टेंजेंट की स्लोप कह लो या नॉर्मल की स्लोप कह लो, मिलेगी तब जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा एंड नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, यहाँ पे अवकलन कर दोगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए डिफरेंशियल। तो ये आएगा 2/3 एंड एक्स की पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 एंड y की पावर 2/3 -1 dy/dx इज इक्वल टू में जाएगा 0। वेरी गुड, इसे 2/3 लेके कॉमन में बचा दीजिए, और यहाँ से आएगा y की पावर -1/3 dy/dx एंड इज इक्वल टू में आ जाएगा -x की पावर -1/3। वेरी गुड, तो यहाँ से जो dy/dx आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा -y/x की पावर 1/3। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आप इसने बोला है कि पॉइंट बताना है हमें 1 1 पर, हमें पॉइंट क्या बताना है, 1 1 पर बताना है। तो अगर dy/dx के अंदर आप पॉइंट रखोगे 1 1, तो यहाँ पाएगा माइनस y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, की पावर 1/3, तो माइनस के 1 ही आ जाएगा। तो ये जो स्लोप आती है ना स्टूडेंट्स, ये आती है टेंजेंट की स्लोप। तो यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आई है आपकी, -1। ठीक है, और यहाँ से निकाल सकते हो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, किसकी, अभिलंब की प्रवणता। जो अभिलंब की प्रवणता होगी ना, वो होगी -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यानी कि ये आ जाएगी 1। तो दोनों की स्लोप मिल गई आपको। अब आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे, y-y1, और आपको y1 की वैल्यू गिवन है 1, तो y-y1 इज इक्वल टू, और स्पर्श रेखा की स्लोप कितनी आई है, -1, एंड x-x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो y-1 इज इक्वल टू -x
एंड प्लस के 1 इधर लाओगे तो y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण। अगर आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसकी बतानी है आपको? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और किस पॉइंट पर बतानी है आपको? 1 1 पर बतानी है। आपके पास वो है, क्या है आपके पास? नॉर्मल की प्रवणता है जी, है आपके पास। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस एक्स वन, तो ये आ गया 1। तो ये आएगा y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, y बराबर x आ जाएगा जी आपका क्या? नॉर्मल की इक्वेशन। तो आपको स्पर्शरेखा और अभिलंब की इक्वेशन इस तरीके से निकालनी है। यह है क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला कि हमारे पास एक कर्व है जिसमें x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, और थीटा बराबर पाई बाई 4 पर हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अब किसी भी प्रवणता निकालनी हो, स्लोप निकालनी हो, आपको क्या करना है? डिफरेंशियल निकालना है, dy बाई dx निकालना है। आपको जो गिवन है स्टूडेंट्स, वो गिवन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, एंड y आपको गिवन है a sin क्यूब थीटा। तो dy बाई dx निकालने के लिए पहले निकालोगे आप dx अपॉन डी थीटा। तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दोगे, dx अपॉन थीटा आएगा आपका माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। ओके, यहाँ से करोगे आप dy अपॉन डी थीटा का जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा। वेरी गुड। अब आपको निकालना है dy बाई dx, तो सेकंड को फर्स्ट से कर दोगे आप डिवाइड, तो ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा, एंड माइनस में आएगा आपका 3a कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा जी। ओके वेरी गुड। 3 से 3 कट गया, एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, तो ये आ गया माइनस के टेन थीटा, और थीटा बराबर पाई बाई 4 बतानी है। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें थीटा बराबर पाई बाय 4 रख दोगे, माइनस के 10 पाई बाई 4, तो आ जाएगा माइनस के 1 आ गया। ओके जी, माइनस के 1 आ गया आपकी स्लोप। ये स्लोप आती है टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता वो कितनी है आपकी? -1। अब आपको निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की प्रवणता। अगर आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो वो होती है 1 अपॉन वही माइनस के स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप सोल्व करोगे तो वो आ जाएगी आपकी 1। यही आपको बतानी थी कि स्लोप क्या है नॉर्मल की, और नॉर्मल की स्लोप आपने निकाल दी है, वो आई है आपकी 1। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन। आई होप को आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी आगे की वीडियो में मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। हमारे साथ बने रहिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे सभी दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब स्टूडेंट्स।